जीएमआर पहले टॉपिक से पे जाने से पहले हम केएसई 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं टेक्निकली। हमारे पॉइंट्स टेबल स्टिल वही हैं, 5 पॉइंट्स बुलिश के हैं, 3 बेयरिश के हैं। मैं जल्दी गो थ्रू कर जाता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहला पॉइंट हमारा ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एंड 55, वाई 21 एंड 55 बोथ आर फिबोनाची नंबर्स। दोनों की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रही है टाइम टू टाइम, ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। यहाँ पे टेस्ट हुआ 21, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ। सो जितनी भी मेजर रैलीज़ हैं वो इन मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के बाद दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक हमने इस ही करेक्शन में भी नोटिस किया। यहाँ पे जब मार्केट 9 मार्च को आई, इतने लोस अपने इसने नए डिफ़ाइन किए, ये एज अ सपोर्ट एक्ट करती रही और बहुत अच्छे तरीके से इसको सस्टेन किया ईएमए 55 ने। एंड देन उसके बाद हमने देखा वहाँ से बड़े स्ट्रॉन्ग बाउंस नज़र आए 144 से 175 के अराउंड के। और स्टिल जो है अभी तक ऐसा लग रहा है ये बैंड दोनों मूविंग एवरेजेस का ये बहुत अच्छे साइन यहाँ पे शो करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये रैली जो है कंटिन्यू करेगी। अभी ऐसा कोई इसके ऊपर बेयरिश इंडिकेशंस नहीं आई जब तक ये ईएमए 55 से नीचे किसी दिन इसकी क्लोजिंग ना आ जाए। सो ओवरऑल ये पॉइंट इंटैक्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद हमने ईएफए बुलिश डाइवर्जेंस की बात की। ईएफए में आपका वॉल्यूम और फोर्स इंडेक्स है, ये इसमें आपके वॉल्यूम्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं अगर उसके ऊपर डाइवर्जेंस आए तो बड़े फिनोमिनल रैलीज़ आपको नज़र आती हैं। जल्दी से मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस थी, मार्केट जो थी 120 से 109 तक आई, फिर दोबारा बुलिश डाइवर्जेंस बनी, यहाँ से करेक्शंस 166 के बाद सीधा रैली करती हुई 190 के प्लस हो गई। बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे 190 के अराउंड थी। उसके बाद हमने देखा ये जितनी भी बड़ी करेक्शन थी 190 से 144 उसके ऊपर हमें ये नज़र आया। फिर बुलिश डाइवर्जेंस दोबारा नज़र आई 144 से। अगेन यहाँ पे आज इंडेक्स चल रहा है 171 के अराउंड। इस टाइम यहाँ पे कोई बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी हुई। इसका ये मतलब है कि आपका ये इंडिकेटर जो है स्टिल कह रहा है कि ये अभी आपकी मार्केट बुलिश रहेगी। लास्ट वीक अगर आपको याद हो यहाँ पे कहीं ये था तो मैं कह रहा था कि ईएफआई अपनी सपोर्ट पर है, एग्जैक्टली उसी को टेस्ट किया और उसके बाद देखा हमने इस वीक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस नज़र आया। उसके बाद हम वीकली क्लिंगर क्रॉसओवर की अगर हम बात करें, क्लिंगर की सिग्निफिकेंस में बता दूं, व्हेन एवर इट क्रॉसेस वीकली मूविंग एवरेजेस ऑन क्लिंगर, सो इट शोज़ बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस रैली हमें नज़र आई, यहाँ पे नज़र आई, यहाँ पे नज़र आई। ये जो एरोज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये 70,000 से 1,10,000, फिर यहाँ से इंडेक्स जो था दोबारा से 90 से सीधा चलता हुआ 166 हुआ इन क्रॉस ओवर्स के ऊपर। ये जो अभी बेयरिश इंडिकेशन हमें यहाँ पे नज़र आई थी 190 से जो करेक्शंस थी उस पे भी ये परफेक्टली परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि ये क्लिंगर क्रॉस ओवर वीकली के ऊपर हमें नज़र आ रहा है जो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा आने वाले टाइम पे एक रैली, बुलिश रैली को कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने देखा लास्ट वीक अगेन मैंने ये बताया था कि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन पर है, दोबारा से रीटेस्ट हो रहा है बाय मंडे और ट्यूसडे। ये मेरे वर्ड्स थे कि अगर मार्केट बुलिश होती है जो कि हो सकती है, और उसके बाद हमने देखा कि डेली के ऊपर भी ये क्रॉस ओवर कर गया जो अच्छा इंडिकेशन है। इसका ये मतलब है कि हमारा ये वाला पॉइंट स्टिल वैलिड है। यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे देखा था बुलिश डाइवर्जेंस आई हुई थी आरएसआई के ऊपर, उसके बाद मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर गई। ये जितने पॉइंट्स हैं ये कोई आम टेक्निकल एनालिस्ट आपको शायद ही बता सके। सो यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं, और हमने हायर लो हमारा लास्ट वीक सस्टेन हो गया, बहुत अच्छा साइन है। लग ऐसे रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो हाइज़ हैं 175 वाले, जो कि इस गोल्डन पॉकेट की रिट्रेसमेंट बेरिश रिट्रेसमेंट की गोल्डन पॉकेट के अंदर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, शायद जल्दी ब्रेक होते हुए नज़र आ जाएं। बेरिश पॉइंट्स पे बात करें तो यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक कहीं कोई नेगेटिव र्यूमर के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर कहीं इधर आ जाती है तो मेरे ख़्याल में अगेन ये एरिया होगा बाय करने का, जो कि बन रहा है 165 से 167 के अराउंड। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे फ़िलहाल रहना चाहिए। और जो हमारे कैटलिस्ट हैं, ऑब्वियसली सीज़ फायर के जो एग्रीमेंट्स होंगे वो बहुत मैटर करते हैं यूएस और ईरान के। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मुझे ये लग रहा है, मेरी पर्सनल वो है, जितनी भी जब भी मार्केट्स परफॉर्म करती हैं वो हमेशा ऐसे होती हैं, चाहे कोविड का टाइम हो या और जब भी इस तरह की करेक्शंस आती हैं। मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इसी तरीके से बग़ैर डील हुए हायर हाइज़ एंड हाई लोज लगाती रहेगी। जब पॉजिटिव खबर आएगी नया हाई बन जाएगा, जब वो कहेंगे कि डील्स में
डील होने में टाइम है, अभी हम इन पॉइंट्स पे एग्री नहीं करते, मार्केट करेक्शन लेगी, हायर लो बनाएगी, फिर दोबारा हायर हाई बनाएगी, और जिस दिन आपका ये डील एग्रीमेंट साइन हो गया उस दिन मार्केट 1-2 दिन तक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद शायद टॉप लग जाए मार्केट का, टेम्परेरी टॉप। और क्योंकि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स उस टाइम बैठे होते हैं मार्केट को ख़रीदने के लिए कि अब सब कुछ अच्छा हो गया, तो जब सब कुछ अच्छा हो जाता है वो टाइम होता है आपका बेचने का, जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेचेंगे, शायद मैं भी बेच दूं उस टाइम के ऊपर। सो बाय ऑन नेगेटिव न्यूज़ एंड सेल ऑन क्या कहते हैं, जब मेच्योरिटी हो रही है उस न्यूज़ के ऊपर, या बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, इस तरह की कहानी होती है। सो हमेशा मार्केट्स ऐसे ही चलती भी आई हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। सो इतना आसान नहीं होता इन्वेस्टमेंट के अच्छी अच्छी ख़बरों पे आप बाय कर लें तो फ़ौरन ही वो मार्केट हमेशा फ्यूचर देख रही होती है। सो मोस्ट लाइकली जिन लोगों ने नीचे इस जगह पे 144-45 पे ख़रीदा है वो ज़रूर इधर जब भी न्यूज़ आती है ये वाली कि भाई एग्रीमेंट हो गया है, उधर वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होता हुआ नज़र आएगा मार्केट में। सो अभी जब भी ये नई डील साइन हो रही है और ये आपकी कोई भी नेगेटिव वो आती है न्यूज़, तो उसके ऊपर हमेशा बाय करना चाहिए, और उस पर कि जब डील साइन हो तो आप फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, अगर आप लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है या एग्री नहीं करते, इट्स अप टू यू, आप अपनी रिसर्च के मुताबिक अपने जहन के मुताबिक काम करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों पर। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स मार्केट में बहुत वॉल्यूम्स हैं, मार्केट ट्रेडेबल है, डेली मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो आप लोग जो भी हम ट्रेड्स बता रहे हैं या आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं, ऐसे लगा के ट्रेड करें तो बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स रहेंगे। सो इसके अलावा एक और पॉइंट जो हम कैटलिस्ट के तौर पे देखते हैं वो T+2, ये मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मैं इसके ऊपर कोई कोशिश करूँगा अपडेट दे सकूँ कि क्या हालात और वाक़यात इसके ऊपर चल रहे हैं। अभी हम वापस T+2 पे जाएंगे या स्टिल T+1 पे रहेंगे, सो देखते हैं कि क्या होता है इसके ऊपर। सो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बाय ऑन डिप, कोई भी करेक्शंस आती हैं सो अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। जी अमार। परफेक्ट हो गया। तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारी जो प्रेडिक्शंस है या जो हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर नॉलेज जो होती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगेन हमने जो सरमाया की वेबसाइट को बिल्ड किया हुआ है, इसी चीज को डिजाइन करते हुए बिल्ड किया हुआ है कि फंडामेंटल्स को आप कैसे देखें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिफेंसिव सेक्टर का, सिक्लिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाई, ये भी अगेन पीछे बैक एंड पे फंडामेंटल सिमिलर होते हैं कि किसकी बेस, इस चीज के बेस के ऊपर आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अगेन सरमाया की वेबसाइट हमने बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है। हमारी बैक एंड पे जो टीम है, लईक भाई जो इसको लीड कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से इन चीजों को डिजाइन किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द टूल्स जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ी सी इसकी अहमियत को समझें कि म्यूचुअल फंड्स आपके वो इदारे होते हैं जो आप लोगों से पैसे लेके आपके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जाहिर सी बात है, इनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज होते हैं, तो ये जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कर रहे होंगे वो एक सोच समझ के करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो, ये म्यूचुअल फंड्स फेवरेट एक टैब हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करके आप लोगों को दिखा दूं तो इस तरीके से आपके पास ये एक पेज खुल जाता है। ठीक है, वैसे तो सरमाया की वेबसाइट, सरमाया यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक मैंने इसको बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने नहीं देखी हुई, थोड़ी सी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये देखें टॉप पे जो सबसे ज्यादा जिस स्टॉक के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, ओजीडीसी नंबर 1 पे है 101, पीपीएल नंबर 2 पे है 94, फिर आपके एफएफसी जो है 94 तकरीबन म्यूचुअल फंड्स ने इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू वाइज भी नजर आ रही है कि कितनी वैल्यू जो है इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल रही है। ठीक है, टोटल शेयर्स बॉट ये भी आ रहे हैं, फिर उसके अलावा जो टोटल फंड्स इन्वेस्टेड वो देखेंगे यहाँ, जैसे एफएफसी बढ़ता जा रहा है, फिर अगर ओजीडीसी को देखा जाए ये भी तकरीबन पिछले 6 महीने से बढ़ता जा रहा है। और अगेन इसकी डिटेल्स अगर आप खोल के देखेंगे तो इसमें एक एक मंथ का भी डेटा हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कितनी मजेदार चीज है, मारी के अंदर तकरीबन 7 म्यूचुअल फंड्स ने मजीद इन्वेस्टमेंट की, सिस्टम्स ने तकरीबन 6 मजीद इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मैं जैसे ऑयल में थोड़ा सा बुलिश हूं क्योंकि ऑयल परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप देखो मारी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। फिर एक और स्टॉक देखें, एंग्रो के अंदर 18 म्यूचुअल फंड्स ने इसमें एंट्री ली है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन, और ये एक सिनेरियो हमारे लिए काफी हद तक बेहतर है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, ईयर 2026 का डाटा भी हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, और अगर आप ईयर 2025 लेट्स सपोज देखना चाहते हैं तो कितना मजेदार किस्म का यहाँ पे डाटा आपको नजर आ रहा है। ये ओजीडीसी का मैंने अभी आपके सामने खोला था,
म्यूचुअल फंड्स ने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है? 23% ओजीडीसी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। हर महीने कितने फंड्स यहाँ पे देखें, 88 फंड्स हैं, फिर उससे पहले भी 88 थे। लेकिन आपकी जो ओवरऑल है इन्वेस्टमेंट देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही है, क्योंकि स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। शेयर्स जो हैं देखें, पहले 14.42 करोड़ शेयर्स थे, अब जो है वो तकरीबन 15.04, यानी कि इसमें भी इजाफा नजर आ रहा है। सो ये है फायदा यूजिंग डेटा, और डेटा की बेस के ऊपर भी यहाँ से आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं कि कौन से फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं वो किस किस स्टॉक्स के अंदर ज्यादा एंट्री दे रहे हैं।